بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمन الرحीम। कि ऐ मेरे मोमिन बंदो उस वक़्त को याद करो इज़ अंतुम कलील, तुम थोड़े थे, मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्ज़, और दुनिया की गालिब ताकतें और दुनिया की ताकतवर कौमें, उनके मुकाबले में तुम कमज़ोर थे और वो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, और तुम अपनी किल्लत और कमज़ोरी की वजह से तखाफ़ूना, तुम डर रहे थे कि यतख़त्तफ़कुमुन्नास, कि ये ताकतवर कौमें, ये ताकतवर लोग तुम्हें निगल जाएंगे। फ़आवाकुम, उस अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन अता की, उस अल्लाह ने तुम्हें इक़्तिदार दिया, उस अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी। वअय्यदकुम बिनस्रिह, और उस अल्लाह ने तुम्हें अपनी ख़ास मदद के साथ तुम्हारे पाँव को मजबूत किया, तुम्हारी सोचों को मजबूत किया, तुम्हारी ताईद की, तुम्हारे पाँव के अंदर जान डाल दी। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ से नवाजा। दुनिया की ताकतवर कौमों ने और उस वक़्त की गालिब कौमों ने जो खित्ता पाकिस्तान को दिया है, अपनी तरफ से उन्होंने वो खित्ता दिया था कि जिसको वो नाकारा समझते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अहले ईमान को अपने एहसान गिनवाए हैं, और इन आयात का पस मंज़र जहाँ ग़ज़वा खैबर है, वहाँ ऐसे ही हालात के अंदर ये क़याम पाकिस्तान और इसकी पोजीशन भी इसी तरह है। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारी मदद की, तुम बेजान थे, हमने तुम्हें जान दी, तुम कमज़ोर थे, हमने तुम्हें ताकत दी, तुम्हारे पाँव कमज़ोर थे, हमने तुम्हारे पाँव के अंदर वो और तुम्हारी सोच के अंदर पुख्तगी पैदा की और तुम्हें यकसू किया, और इसके साथ साथ तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। ये हमने क्यों तुम्हें दिया? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि ऐ मोमिनो और ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। हम हर साल 14 अगस्त पर नए अज़म के साथ, नए वलवले के साथ ये अपना कौमी दिन मनाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये जो क़याम पाकिस्तान है और 14 अगस्त का जो दिन है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है कि इस्लाम और इस्लामी निज़ाम जो कैलेंडर है उसका साल का आगाज़ हो रहा है। इस्लामी महीने का आगाज़ मुहर्रम उल हराम से होता है। गोया अब इस्लाम का साल चेंज हो रहा है, इस्लामी साल चेंज हो रहा है, और 1443 हिजरी का आगाज़ है। और इसके साथ साथ ये 14 अगस्त का दिन उन अय्याम के अंदर आ रहा है जहाँ मुहर्रम उल हराम के आगाज़ में यकम मुहर्रम को सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा दोम की शहादत का दिन है। वो खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन, वहाँ पर साथ साथ 10वीं ज़ुल्हिज्जा को सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शहादत का दिन है। और इसके साथ साथ हमारे लिए जो तीसरा बड़ा है दिन है वो 14 अगस्त का दिन है। लिहाजा हमें सोचना है कि ये पाकिस्तान हमने क्यों बनाया और पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्या ये मुमकिन नहीं था? मुसलमान मुश्तरिका हिंदुस्तान में भी नमाजें तो पढ़ रहे थे, रोज़े भी रख रहे थे, और मजहबी आज़ादियाँ तो कुछ उन्हें हासिल थी, लेकिन आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि हमारे उन असलाफ ने एक तवील जद्दोजहद करके, अजीम शान कुर्बानियाँ पेश करके, और ऐसी कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान पेश की है
कि दुनिया के अंदर ऐसी दास्तान नहीं मिलती है। ये खून उन्होंने क्यों कुर्बान किया है? औरतों ने अपनी इज्जतें क्यों कुर्बान की हैं? क्या कोई खित्ता लेना था? क्या हमें कोई एक जमीन का टुकड़ा चाहिए था? क्या उनके पेश नज़र ये था कि हम हिंदुस्तान की बजाय एक खित्ता कोई अपना हासिल कर लें जहां पर हम जाकर रहेंगे? यकीनन ये नहीं था। आप भी इससे बाखूबी वाकिफ हैं, और जो उम्र में मुझसे बड़े हैं वो और ज्यादा इससे वाकिफ हैं कि ये पाकिस्तान क्यों बनाया गया। इस बड़े सगीर के अंदर, बड़े सगीर के ऊपर जहां मुसलमानों ने हजारों साल हुक्मरानी की है और एक अजीम शान तर्ज हुक्मरानी छोड़ा है, उसके बाद जो जवाल आया और मुसलमानों का हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ जो रहन सहन था, ऐसे में मुसलमान ये महसूस करते थे कि हमारा रहन सहन हिंदुओं से अलग है, हमारी तहजीब इनसे अलग है, हमारा कल्चर इनसे अलग है, हमारी तालीमात इनसे अलग हैं, हमारा अकीदा नजरिया गर्ज, हम तमाम मामलात के अंदर इन हिंदुओं से अलग एक कौम है। लिहाजा हमें अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए और इस्लाम के उन उसूलों और कवानीन के मुताबिक एक ऐसी रियासत चाहिए जहाँ पर मुसलमान अपने अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम के मुताबिक और उनके कवानीन और उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी मिशन को लेकर वो मुसलमान उस वक़्त उठे और मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ मराइल तय करते हुए ये तहरीक, जिसका नारा ये करार पाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही वो नारा था, यही वो पाकिस्तान के उसूल का मकसद था कि हम एक ऐसी रियासत बनाएंगे जो एक इस्लामी रियासत होगी, एक फलाही रियासत होगी, और जो मदीना मुनव्वरा के बाद जिस रियासत की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी, खुलफाए राशिदीन ने अपने अमल से, अपने करदार से हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की रोशनी में वो मिसाली और शानदार रियासत मदीना कायम की। उस रियासत मदीना के बाद जो दूसरी पाकीज़ा तरीन जगह और जो पाकीज़ा तरीन वतन और मुल्क हासिल किया गया, वो ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। इसलिए इसके खाके में आज तक रंग नहीं भरा गया है, आज भी वो खाका ही खाका है। इसलिए आपको और मुझे पता होना चाहिए, हमारी नस्ल को पता होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने ये कुर्बानियाँ जो दी हैं वो इसलिए दी थी कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत हो, पाकिस्तान एक मॉडल रियासत हो। आज भी लोग कहते हैं और बाद लोगों का ख्याल ये है, ये जो सेकुलर ताकतें हैं, लादीन और बेदीन बेजार तबका है, ये कहता है, हमारे साहब इक़्तिदार लोगों में से भी एक साहब कह रहे थे पिछले साल कि भाई क़ायद आज़म ने कब इस्लामी पाकिस्तान की बात की है, वो तो बस पाकिस्तान बना रहे थे। ये आपके एक वजीर साहब कह रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता है, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि उनके परदादा ने तो अंग्रेज़ों का साथ दिया है, मुसलमानों से गद्दारी की है, मुजाहिदीन से गद्दारी की है, और उन गद्दारियों के नतीजे में उन्हें जागीरें मिली हैं और वो उस वक़्त से इक़्तिदार में हमारे ऊपर मुसल्लत होते आ रहे हैं। और ये वही टब्बर है, वही ख़ानदान है जिनको अंग्रेज़ों ने नवाजा है और अपनी चाकरी के लिए और इस्लामी निज़ाम के रास्ते में रुकावट के लिए इन ख़ानदानों को पाला है, इनके ऊपर सरपरस्ती की है, इन्हें नवाजा है। इसी का नतीजा है कि वो यहाँ बैठ कर गलत फहमियाँ पैदा करते हैं कि भाई पाकिस्तान क़ायद आज़म ने कब कहा है। हम हवालों से ये साबित कर सकते हैं, क़ायद आज़म की सैकड़ों तकरीरें ऐसी हैं, और अल्लामा इकबाल का नज़रिया पाकिस्तान, मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, उनकी तहरीरें, उनके पैगामात और उनकी तहरीक वो क्यों थी, हमारी किताबें हमें बताती हैं, हमारी तारीख हमें बताती है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कई बार कई मौक़ों पर यह बात कही है। 1946 के अंदर 11 मार्च 1947 को बहार के रेलवे स्टेशन पर एक बड़े इज्तिमा से क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो खिताब किया, उससे ये पता चलता है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये जिनके जहनों में गलत फहमी है और जो पैदा करना चाहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान क्यों बना है,
और कायद आज़म मिस्टर के मोहम्मद अली जना थे, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि तुम इंडिया में चले जाओ, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन तुम्हारा मुल्क है, वहाँ चले जाओ। लेकिन उनकी तकरीर से आपको अंदाज़ा होगा कि वो मिस्टर मोहम्मद अली जना थे या कोई मौलाना मोहम्मद अली जना थे। उन्होंने कहा हम, जब उन्होंने मुस्लिम लीग का झंडा अपने हाथ में पकड़ा रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने झंडे को पकड़ कर ये कहा कि जो मेरे हाथ में झंडा है ये मुस्लिम लीग का झंडा नहीं है, ये इस्लाम का झंडा है। और हम एक ऐसा मुल्क बना रहे हैं जो अमलन इस्लाम की एक तजर्बेगाह होगी, दुनिया के लिए एक फलाई और इस्लामी आइडियल रियासत होगी, जो एक दुनिया के लिए एक नमूने के तौर पर रियासत होगी। हम उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक रियासत बनाएंगे। और फिर उन्होंने कहा, मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ जिनके दिलों में ये गलत फहमी है, जिन जहनों के अंदर ये गलत फहमी है कि हम मज़हब को सियासत के अंदर ला रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, हम मज़हब को सियासत में नहीं ला रहे हैं, हमारा दीन वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात रखता है। कि जो दीन इस्लाम है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी गुजारने के उसूल हैं, इसमें फ़लसफ़ा है, इसके अंदर कवानीन है, ये एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है, हम इसी के मुताबिक इस मुल्क को बनाएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा कि तुम्हारे मुल्क का आइन क्या होगा, दस्तूर क्या होगा? मौलाना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि तुम मुझसे क्या पूछते हो कि इस मुल्क का आइन क्या होगा, इसका दस्तूर क्या होगा? उन्होंने कहा, ये तो 1400 साल पहले तय हो गया है, पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का दस्तूर वो कुरान होगा, कुरान ही मेरा पैगाम है। लेकिन आज सोचें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इन पैगामात के बाद भी, इन तकारीर के बाद भी, अगर कोई एक छोटा सा गिरोह ये कहता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मिस्टर थे, वो इस्लाम पसंद नहीं थे, वो सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे, वो हमारे उन 18 लाख शुहदा से गद्दारी करता है। इस पाकिस्तान की तस्वीर के खाके में रंग भरने के लिए 18 लाख मुसलमानों ने अपनी जान कुर्बान की है और हज़ारों ख़वातीन ने अपनी इस्मतों की, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। सिखों ने और हिंदुओं ने जो लूट मार का, वो मुसलमान ख़वातीन को अगवा कर लेते, उन्हें अपने घरों में ले जाते और उनकी इस्मत दरी करते। हमारी इन बहनों ने और हमारी इन बेटियों ने पाकिस्तान के लिए अपनी इज्जत का, अपनी इस्मत का की कुर्बानी दी है और 18 लाख लोगों ने अपने खून का नजराना पेश किया है। और इसका मकसद क्या था और उन्होंने किस मकसद के लिए जाने दी थी? मकसद वही था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज 73 साल गुजर गए हैं। मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, क्या हमने उस तस्वीर के खाके में, क्या हमने उस खाके में अमल का कोई रंग भरा है? क्या आज हम वो रियासत बना सके हैं जिसके लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी थी? उस रियासत के अंदर आज इस्लाम कैद है, आज दीन को हमने कैद किया हुआ है, कानून के नाम पर कैद किया हुआ है। आज हमारा आइन, इस्लामी आइन 73 का जो आइन है, उसको हमने कहाँ बंद किया हुआ है? एक कैद खाने में हमने कैद करके रखा हुआ है। हम उस आइन को नहीं लेते हैं, इस्लाम की दफात को नहीं लेते हैं। इस मुल्क में कानून बनते हैं, आप देखें गैर शरई कानून बनते हैं। कितना अलमिया है हमारे लिए कि 18 लाख लोगों ने इस निज़ाम के लिए जाने दी, आज उस निज़ाम के खिलाफ कानून बनते हैं। आपका ये जो कानून बना है, फैमिली वो डोमेस्टिक वायलेशन कानून उन्होंने बनाया है, ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ का कानून जो बनाया है, वो क्या कानून? बिल्कुल सराहतन कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, इस ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ है। जहाँ उन्होंने ये बिल बनाया, मैं एक शिक आपको बता देता हूँ कि भाई अगर बाप बेटे को खर्चा नहीं देगा और बेटा उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकेगा तो बाप को जेल में डाल दिया जाएगा। हम इन नादानों से पूछते हैं कि अगर बाप जेल में चला जाएगा तो फिर बेटे को खर्चा कौन देगा? ये देंगे जिन्होंने कानून बनाया है। भाई बाप को बेटे के खर्चा न देने पर जेल डालेंगे तो फिर खर्चा कौन देगा बेटे को? इस तरह के ये कानून बनाते हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून बनाते हैं। जहाँ पर वो ये कानून बनाते हैं कि हमारी बेटी अगर हमारे घर में किसी अपने दोस्त को ले आए तो बाप ये नहीं कह सकता कि भाई बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, आप नहीं कह सकेंगे।
ये आपके मुल्क के आइन का हिस्सा बन गया है। कोई बाप अपनी बेटी को नहीं डांट सकेगा कि ये तुम क्या कर रही हो, ये किस तरह की हरकत है। और हम कहते हैं हम मुसलमान हैं। ठीक है, आप मुसलमान होंगे, अल्लाह ताला इसको बेहतर जानता है, लेकिन इस्लाम इस चीज़ का नाम नहीं है। खुदारा इस धोखे से निकल आए। लिहाजा आज तक 73 साल गुजर गए हैं जिसके लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी, वो रियासत हम नहीं बना सके हैं। हम उस रियासत से इस पाकिस्तान को दूर ले गए हैं और उन लोगों को इक़्तिदार में लाए हैं जिन्होंने उस नारे को बिल्कुल मिट्टी में दबाने की कोशिश की है। जो भी इक़्तिदार में आया है, जिसकी भी हुकूमत आई है, जिस तरह भी हुकूमत आई है, सब ने यही किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के उस निज़ाम को उस मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाए। हमने नए नए नारे लगाए हैं। जब आवाम की सोच तब्दील होती है, हमारे इक़्तिदार के तबके, हमारे इदारे लोगों की असेसमेंट जज करते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फिक्र पैदा हो रही है उनके अंदर, वो तब्दीली के नए नए नारे देते हैं ताकि लोग इस्लामी इनकलाब और इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी की तरफ ना पलटें। इस मंजिल को खोटा करते हैं और खोटे लोगों को सामने लाते हैं। कौम के पैसों से ऐसी क़यादत को लाया जाता है जो नाअहल होती है, नालायक होती है। 73 साल में हमने यही किया है। हमने ये नारा लगाया सबसे पहले पाकिस्तान। उस नारे ने कौम को क्या तरक्की दी है? कौम का नज़रिया छीना है, कौम का अकीदा छीना है, कौम से उनकी इज्जत छीनी है। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए। फिर हमने कौम को नारा दिया कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस नारे ने हमें क्या दिया है? कौन सा नया पाकिस्तान दिया है? लिहाजा ये गैर हकीकी नारे हैं, ये झूठे नारे हैं, ये फरेब और जाल है जिसके अंदर हमें जकड़ा जाता है, कौम की राय को तब्दील किया जाता है, लोगों की सोचों और फिक्र को, लोगों के जावियों को चेंज किया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी कौम 14 अगस्त के इस दिन को तजदीद अहद के दिन के तौर पर मनाएं, अज़्म नौ के तौर पर मनाएं। हम इस बात का ऐलान करें, हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, इसलिए कि हमने 18 लाख लोगों के खून से गद्दारी की है, हमने बेवफाई की है उससे, इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम तो हम नहीं लाए, हमने तो उसके खिलाफ सपोर्ट किया लोगों को। लिहाजा इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगे और 14 अगस्त के इस दिन को हम तजदीद अहद के दिन के तौर पर मनाएं। ये क्या आज़ादी है? यह आज़ादी मनाने का ये क्या तरीका है कि मोटरसाइकिलों की बांसुरियाँ निकाली जाएं, रोडों पर ढोल बजाए जाएं, रोडों पर जुलूस निकाले जाएं? हम कैसी कौम है, हम कैसी उम्मत है कि यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह दिन मनाना शुरू कर दिया? भाई हमारा पाकिस्तान का दिन है। अब हमने क्या किया? किसी ने कहा हुसैन इब्न अली का दिन मनाया जाए, कुछ ने कहा कि नहीं फारूक आजम का दिन मनाया जाए। भाई दिन मनाने के नहीं है, ये शख्सियात हमारे लिए आइडियल है। इन्होंने तो हमें निज़ाम दिया है, इन्होंने तो एक पैगाम दिया है, इनकी ज़िंदगी तो एक नमूना है जिसको इख्तियार करना है। जलसों और जुलूसों से क्या होगा? फारूक के निज़ाम को लाना है, खिलाफत राशिदा का निज़ाम जो क़याम पाकिस्तान का मकसद है, जहाँ पर अदल व इंसाफ हो। एक ऐसी रियासत बनाना है, इस्लामी और फलाही रियासत क्या है? जहाँ अदल व इंसाफ हो, कानून में सब बराबर हों। यही तो फारूक आज़म है और यही तो इस पाकिस्तान की बुनियाद है, जहाँ पर एक बड़ा सरदार एक ग़ुलाम को थप्पड़ लगाता है, फारूक आज़म की अदालत में मुकदमा पेश होता है। आप बैतुल्लाह के अंदर बैठे हैं, आपने फरमाया कि ये ग़ुलाम उस सरदार को थप्पड़ मारेगा। उस सरदार ने कहा, क्या उमर तुम क्या कह रहे हो? खलीफतुल मुस्लिमीन आप क्या कह रहे हो? ये ग़ुलाम है और मैं सरदार हूँ, आप कुछ तो ख्याल करें। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये नहीं हो सकता है कि उमर ज़िंदा हो और अल्लाह की ज़मीन पर नाइंसाफ़ी हो। आपने आर्डर दिया उस ग़ुलाम को कि इसके मुंह पर उसी तरह थप्पड़ मारो, उसी ज़ोर से मारो जिस तरह इसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। फिर उसने वो थप्पड़ मारा। ये है अदल, ये है इंसाफ। क्या आपके इस्लामी मुल्क में भी ऐसा है? क्या कानून में सब बराबर हैं? आप अमलन देख लें, यहाँ तो कई कानून है। गरीबों के लिए अलग कानून है, साहबजादों के लिए अलग कानून है, वडेरों के लिए अलग कानून है, सरमायादारों के लिए अलग कानून है, बाइख्तियार तबकों के लिए और कानून है। वो लोग तो इस मुल्क की जागीरें खा गए हैं जिनको हमने 70 साल 73 साल सपोर्ट किया है, कौम के वसाइल पर काबिज हो गए हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि नाचने से
शोर करने से, जुलूस निकालने से और सिर्फ झंडी लगा लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम इस 14 अगस्त के दिन को तजदीद याद के दिन के तौर पर और अज़्म नौ के दिन के तौर पर नहीं मनाएंगे, हम बासियत कौम एक कौम बने, कौमियतों से निकले। हम कौमियत की तरफ चले गए हैं। हम एक कौम है, कौमियत नहीं है। हमें अपने कौम की तरफ जाना, हम एक कौम बने और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान को उसी इस्लामी पाकिस्तान की तरफ, उसी ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम की तरफ जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पेश किया, हमारी बहनों ने अपनी इज्जतें पेश की, हम उसी पाकिस्तान के क़याम के लिए और उसी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और अहया के लिए इस मुल्क को एक इस्लामी मुल्क बनाएं, इस्लाम के सुनहरी उसूलों का एक मॉडल रियासत बनाएं, एक नमूना रियासत बनाएं, जहाँ पर अल्लाह सबसे बड़ी ताकत हो, जहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी गुजारने के लिए मुहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका हो। यही इस पाकिस्तान की तरक्की का राज है, यही इस पाकिस्तान की तरक्की का ज़रिया है। आप पाकिस्तान को जब तक इस्लामी पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। आप चाहें जितने दिल फरेब नारों का साथ दें, जितने चाहे नए नए नारे घड़ कर लाएं, ये मुल्क नहीं तरक्की करेगा। इस मुल्क की तरक्की भी और इस मुल्क का इस्तेहकाम भी और इस मुल्क का मुत्तहिद रहना भी वो इस्लाम से है। इसीलिए कि सब लोगों ने इस्लाम के लिए ये मुल्क बनाया था। अगर आप इस्लाम को खुड्डे लाइन लगाएंगे, इसको मट्टी के नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, आपका मुल्क टूट जाएगा, इसकी दीवारें हिल जाएगी। अगर आप मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, इस कौम को एक करना चाहते हैं, तो हमें इस मुल्क को उस निज़ाम की तरफ ले जाना है जो क़याम पाकिस्तान का सबसे बड़ा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद भी इस नारे को याद करें, अपने बच्चों को भी ये नारा बताएं, अपनी बच्चियों को भी इसकी तालीम दें। इसलिए इस नारे से हमें दूर किया जा रहा है, बेहयाई के ज़रिए से, फ़रोग़ के ज़रिए। इसके अलावा हम बासियत कौम, हमने अपने बच्चों को क्या दिया है? ऐसी रियासत दी है जहाँ आज लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए महरूम हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग, गुर्बत की इंतहाई सतह जो है, गुर्बत की जो लकीर है उसके नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले करोड़ों लोग हैं जो गुर्बत की उस खत्ता गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं और आप किस तरह की रियासत बना रहे हैं? हम किस तरह का मुल्क बना रहे हैं? हम अपने बच्चों को ये मुल्क दे रहे हैं? आप इन पार्टियों से निकलें, बसियत पाकिस्तानी सोचें कि हमने क्या करना है। कब तक हम इन लोगों का साथ देंगे जो पार्टियां बदल कर, भेस बदल कर, रूप बदल कर इस मुल्क को खा गए हैं? हमने उनका साथ देना है, हमेशा उनको अपनी गर्दनों पर लाना है। नए नए नारे हैं, सब झूठ है। एक ही नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह वापस आना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए।